Hello students, I am Suren Singh Jagwan in your own professional Shiksha channel. Here you get lectures and informations which are very helpful in your professional education. So if you haven't subscribed this channel, then subscribe this for regular updates. In today's lecture, I'll tell you about primary data and methods of data collection and its types. So the topics we will cover in this exercise, they are introduction of primary data, methods of primary data collection, and last one there will be assignment. So what is primary data? Primary data means the data which is not collected earlier. जो data पहले कभी collect नहीं किया गया है और रिसर्चर अपनी रिसर्च के लिए फर्स्ट टाइम उस डेटा को कलेक्ट कर रहा है, तो इस डेटा को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं. इसे फर्स्ट हैंड डेटा के नाम से भी जाना जाता है. इट कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे मेथड्स. It is costly and more time consuming than secondary data, but it serves the specific need and control biasness. तो ये जनरली सेकेंडरी डेटा से थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है इसमें, लेकिन अगर आपको कोई रिसर्च ठीक ढंग से करनी है तो प्राइमरी डेटा बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए. एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, फर्स्ट टाइम ये मार्केट में आई है ये कंपनी, और कैसे इस कंपनी को पता चले कि लोगों का क्या रिस्पांस रह सकता है इस प्रोडक्ट के लिए. तो वो अपने रिसर्चर को जिस लोकेशन में उनको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है वहां पे भेजकर रिस्पोंडेंट से ये पूछ सकती है कि अगर वो इस टाइप का प्रोडक्ट उनको मिलता है तो क्या उनके रिस्पॉन्सेज रहेंगे इस प्रोडक्ट के लिए. Now the methods of primary data collection. Primary data can be collected by three methods. First one is experiment method, second one is observation method, and third one is survey method. When we talk about experiments or the experiment method, so it is a type of trial and error technique. It means कि आप बार बार ट्राई करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो और एरर फाइंड आउट करते लास्ट टाइम में एक रिजल्ट पे पहुंचते हो. जो आपको रिजल्ट जिस टाइप का आपकी ऑब्जेक्टिविटी है उस टाइप के रिजल्ट पे आप पहुंच जाते हो तो आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है. लाइक आजकल आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस के उसमें क्या हो सकता है कि लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बार बार उसके चेक किया जा रहे हैं, देन उसको टेस्ट किया जाएगा और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे मेडिसिन बनाई जाएगी या वैक्सीन्स बनाई जाएगी. क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है तो जनरली ज़्यादातर ये मेडिकल एंड साइंस फील्ड में यूज होता है क्योंकि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. लेकिन बिजनेस के फील्ड में भी इसको यूज किया जा सकता है. इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि आपको कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो और आप उससे पहले लोगों का पता करना चाहते हो कि उनका क्या रिस्पॉन्स हो सकता है. तो केवल पूछ के ही तो ये बात होगी नहीं, तो आप उनको प्रोडक्ट को ट्राई करवाओगे. तो जब आप उनको ट्राई करवाओगे देन आप उनसे उनके रिस्पॉन्सेस पूछोगे, तो वो एक टाइप का एक्सपेरिमेंट होगा. एक ग्रुप जो उसको ट्राई नहीं कर रहा है और एक ग्रुप जो उसको ट्राई कर रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंट के अंदर में आ जाएगा आपका. सेकेंड वन इज ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन as a data collection tool is usually systematically planned and subjected to checks and control. Basically observation होता क्या है? Observation generally आप generally एक लोगों के बीच में जाते हो और उनको केवल दूर से देखते हो और अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे उनको एनालाइज करते हो कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज कर रहे हैं. अब ये कब यूज कर सकते हैं आपको हो सकता है कहीं पे ऐसी सिचुएशन आए जहां पे आपको लगे कि जो रिस्पोंडेंट है वो बायसनेस दे सकता है इन रिस्पॉन्सेज, तो आप वहां पे ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज कर सकते हो. ऐसी सिचुएशन जहां पे एक्सपेरिमेंट्स या सर्वे मेथड्स यूज नहीं किए जा सकते हैं वहां पे ऑब्जर्वेशन मेथड यूज किया जा सकता है. एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि आप
कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर चेक करना चाहते हो, दैट हाउ कंज्यूमर सी एंड सेलेक्ट एनी प्रोडक्ट टू परचेज इन अ रिटेल स्टोर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप अगर कस्टमर से पूछोगे तो आपको हो सकता है वो ठीक ढंग से नहीं बता पाए, क्योंकि उसने खुद को भी एनालाइज नहीं किया रहता है कि क्या वो करता है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक स्टोर में जाके साइड में खड़े हो सकते हो और वहां पे कस्टमर्स को, मतलब बहुत सारे कस्टमर्स वहां पे आएंगे, चेक करेंगे, देखेंगे कौन खरीद रहा है, क्या टाइप की वो क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो उस बेसिस पे आप कस्टमर को ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके अलावा एक और एग्जांपल हो सकता है कि मशीन हैंडलिंग, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं फैक्ट्री में, वो मशीन को किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। आप कोई नई मशीन वहां पे लाए हो और लोग कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, इट मींस हाउ दे लर्न, हाउ दे फॉलो इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग मशीन हैंडलिंग। तो आप उनको डायरेक्ट पूछोगे तो वो यस और नो में वो दे सकते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं है, क्योंकि आपको लोगों को यूज करवाना है वो मशीन। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उनको देखना पड़ेगा दूर से कि हाउ दे आर यूजिंग मशीन, हाउ दे आर हैंडलिंग, हाउ दे आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मशीन हैंडलिंग। नाउ मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो सकते हैं? फर्स्ट मेथड इज स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मेथड मींस जब आपका ऑब्जर्वेशन मेथड एक प्लानिंग बेस पे होता है, यानी कि दैट इज प्री प्लान एंड ऑब्जेक्टिविटी पहले से ही आपने तय कर रखी है कि आपको ऑब्जर्वेशन में क्या देखना है, एक टाइम बेस्ड है और लोकेशन भी सेट है कि कहां पे आपको ऑब्जर्वेशन करना है, तो आपने पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है। सो दैट इज स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। एंड वाइस वर्सा, इसके अपोजिट अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है, जहां आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है कि आपको कैसे ऑब्जर्वेशन करना, आप गए और बस आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। सेकेंड मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन है कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। अब कंट्रोल्ड क्या होता है? जब सिचुएशंस आपके अंडर में है, इट मींस कि आपने खुद प्रिपेयर किया, आर्टिफिशियल सिचुएशंस हैं और वहां पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो दैट इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। और जब सिचुएशंस नेचुरल है, इट मींस कि आपके हाथ में नहीं है कि ऑब्जर्वेशन करते टाइम पे क्या हो जाए, सो दैट इज अनकंट्रोल्ड। यानी कि अब कंट्रोल क्या हो सकती है? एक फैक्ट्री के अंडर में आपने मैनेजर को बोल रखा है कि मुझे आपके उनको देखना है कि आपके जो फैक्ट्री वर्कर्स है वो कैसे यूज कर रहे हैं मशीन को, दैट इज कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। ओके, अनकंट्रोल्ड क्या हो सकती है? आप बर्ड्स को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, तो दैट इज नेचुरल, इट मींस कि यू डू नॉट नो व्हाट दे विल डू, सो दैट इज अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड इज पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट मीन्स जहां पे पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व है, रिस्पोंडेंट्स हैं वहां पे, आप फैक्ट्री वर्कर्स का एग्जांपल लिया था हमने। और नॉन पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं जहां पे रिस्पोंडेंट्स नहीं है। आप जैसे न्यूटन्स लॉ ले लो, अब न्यूटन को ने वो लॉ कैसे बनाया? एक एप्पल ऊपर से गिरा, तो वहां पे कोई पार्टिसिपेंट तो था नहीं, तो दैट इज नॉन पार्टिसिपेंट हो गया। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन टेक्निक एंड द लास्ट वन इज डिस्क्रिप्ट अप्रोच। तो डिस्क्रिप्ट अप्रोच क्या होती है ऑब्जर्वेशन की? इट मींस कि जब आप कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, द पार्टिसिपेंट डजंट नो दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, सो दिस अप्रोच इज नोन एज डिस्क्रिप्ट अप्रोच। Last method of primary data collection is survey method. So what is survey? Survey is a method of data collection in which researcher collects data through oral or written communication. मतलब फील्ड में जाता है रिसर्चर और वहां पे ओरल या रिटन फॉर्म में लोगों से क्वेश्चनिंग करता है, इंटरव्यू लेता है और डेटा को कलेक्ट करता है। इसके अलावा डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो टेलीफोनिक हो सकता है या ईमेल के थ्रू आपने उनको भेजा है, तो दैट इज ऑल्सो, इट मींस कि पर्सनली आप उनको कांटेक्ट कर रहे हो, दैट इज सर्वे मेथड। दिस मेथड इज वेरी कॉमन इन मार्केटिंग बिकॉज इन मार्केटिंग कंपनी नीड टू नो that what is the demand of the public, what are their responses. so इस चीज को चेक करने के लिए, डिमांड को चेक करने के लिए, रिस्पॉन्सेज या फीडबैक को चेक करने के लिए पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा और उनसे सर्वे करना पड़ेगा। और ये मेथड बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल, ऑनलाइन सर्वे बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं और इसके थ्रू कंपनियां चेक करती हैं कि उनके कस्टमर उनके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं।
In survey method, researcher has to communicate with respondent, so data is highly dependent on respondent's answer. तो क्योंकि ये पूरी तरीके से respondent पे dependent होता है, तो जो भी respondent answer देगा उसी पे ही पूरा data depend करेगा. Tools of survey methods. What may be the tools? First one is questionnaire. So questionnaire is what? Questionnaire is a set of questions. क्वेश्चंस का सेट होता है और ये क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड. सो व्हाट इज ओपन एंडेड? ओपन एंडेड आर द क्वेश्चंस वेयर रिस्पोंडेंट इज फ्री टू गिव आंसर्स as per his understanding and there is no limit of words. It means कि open ended questions as per the respondent होते हैं. Respondent अपने हिसाब से उसके आंसर्स दे सकता है जो भी उसको लगता है. वो लेंथी आंसर दे सकता है, वो शॉर्ट आंसर दे सकता है. While in close ended there is limit. It means कि limit is what? Limit is of ऑब्जेक्टिव्स. जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं वही ऑब्जेक्टिव्स लिमिट्स हैं. इट मींस कि द रिस्पोंडेंट हैज टू गिव आंसर, चूज आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट टूल इज इंटरव्यू. इंटरव्यू इज व्हाट? इंटरव्यू एक प्रोसेस होता है जिसमें क्वेश्चनिंग पूछी जाती है. एक पर्सन जो क्वेश्चंस पूछ रहा है ही इज नोन एज इंटरव्यूअर, और दूसरा जो आंसर दे रहा है, एक ग्रुप भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो दे आर नोन एज दैट इज नोन एज इंटरव्यूई. तो ये इंटरव्यू किस टाइप का हो सकता है? इंटरव्यू हो सकता है दो टाइप का, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल में जहां पे फॉर्मेलिटीज फॉलो की जाती है, पहले से ही क्वेश्चन पूरा का पूरा तैयार है और उसी क्वेश्चन को पूछना है, उन्हीं क्वेश्चंस को. लोकेशन डिसाइडेड है, टाइम डिसाइडेड है, दैट इज फॉर्मल. एंड इसके वाइस वर्सा इनफॉर्मल हो जाता है. नाउ द थर्ड वन इज ग्रुप कंसेंट. ग्रुप कंसेंट इज व्हाट? दैट यू आर आस्किंग अ क्वेश्चंस फ्रॉम अ ग्रुप एंड जो ग्रुप में मेजॉरिटी जो आंसर देगी उसको ले लिया जाता है एज अ रिस्पॉन्स, तो उसको ग्रुप कंसेंट कहा जाता है. तो ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्राइमरी डेटा सर्वे के थ्रू कलेक्ट किया जाता है. नाउ इन मेथड्स ऑफ सर्वे, इट मीन्स कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं सर्वे करने के. फर्स्ट तरीका हो सकता है सेल्फ एडमिनिस्टर्ड और फेस टू फेस सर्वे. सेकंड हो सकता है मेल. हम ये मेल किस तरीके से, पोस्ट या ईमेल हो सकती है. थर्ड वन इज टेलीफोनिक. टेलीफोनिक दो टाइप का हो सकता है, कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यू और इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सर्वे. फर्स्ट वन इज सेल्फ एडमिनिस्टर्ड और फेस टू फेस मेथड ऑफ सर्वे. तो ये क्या हो सकता है इसमें? इट मीन्स कि जो रिसर्चर है या जो इंटरव्यूअर है वो जाता है और पर्सनली रिस्पोंडेंट से या ग्रुप से, लोगों से बातचीत करता है, उनसे क्वेश्चनिंग पूछता है और डेटा को कलेक्ट करता है. इट मीन्स कि वो खुद ही इसमें इन्वॉल्व है, फेस टू फेस जाके लोगों से मिल रहा है और उनसे डेटा कलेक्ट कर रहा है. दैट इज नोन एज सेल्फ एडमिनिस्टर्ड मेथड. सेल्फ एडमिनिस्टर्ड मेथड सबसे सही हो सकता है बिकॉज वहां पे इंटरव्यूअर या रिसर्चर खुद इन्वॉल्व होता है और वो वहां पे सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकता है, क्योंकि सिचुएशंस उसके आसपास ही होती हैं, तो उस सिचुएशन के हिसाब से वो खुद को बदल सकता है और देख सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन चेक कर सकता है रिस्पोंडेंट्स के. तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिसके थ्रू कि वो एक प्राइमरी डेटा, सही जो वैलिड प्राइमरी डेटा है उसको कलेक्ट कर सकता है. सेकेंड मेथड ऑफ सर्वे इज मेल. सो मेल क्या होती है? आपने एक क्वेश्चनर बनाया और उसको आपने सेंड किया और रिस्पोंडेंट उस क्वेश्चनर को पढ़ेगा और उस क्वेश्चनर का आपको रिस्पॉन्स देगा. सो पहले के टाइम पे इसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू या पोस्ट कार्ड के थ्रू पूछा जा सकता था, लेकिन आज के टाइम पे बहुत इजी है, ऑनलाइन बहुत सारे लोग कनेक्टेड है और एक क्लिक से आप बहुत से लोगों को अपना क्वेश्चनर भेज सकते हो. अब इसमें सहूलियत क्या होती है? जैसे सेल्फ एडमिनिस्टर्ड में क्या है कि आपको टाइम के हिसाब से काम करना पड़ता है. जैसे माना दिन का ही टाइम आपके पास रहता है और आप उसी टाइम पे लोगों से मिल सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आपने पोस्ट कर दिया है, मेल कर दिया है उसको, अब जो रिस्पोंडेंट है वो अपने टाइम की सहूलियत के हिसाब से आपको आंसरिंग दे सकता है. उसको लग रहा है कि मतलब दिन में उसके पास टाइम नहीं, रात को उसके पास टाइम है, तो रात को वो जाके उस मेल को पढ़ के आपको रिस्पॉन्सेज दे सकता है. तो ये एक एडवांटेज है मेल टाइप ऑफ मेथड का. थर्ड टाइप ऑफ सर्वे मेथड इज टेलीफोनिक.
अब टेलीफोनिक मीन्स एक तरफ से आप टेलीफोन के थ्रू बात कर रहे हो किसी डिवाइस के थ्रू, और दूसरी तरफ से जो पर्सन है वो कहीं दूर बैठा हुआ है और वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो आज के टाइम पे टेलीफोनिक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ में, तो दो टाइप से ये टेलीफोनिक सर्वे हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू सर्वे, जिसमें क्या होता है कि कंप्यूटर की हेल्प से आप जैसे कॉल सेंटर के उससे कॉल आती है और हम लोग उनके रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, तो दैट इज व्हाट कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू सर्वे। तो एक तरफ इंटरव्यूअर बैठा रहता है और दूसरी तरफ रिस्पॉन्डेंट रहता है और वहां से क्वेश्चनिंग पूछी जा रही है, रिस्पॉन्डेंट से आंसर दे रहा है और उनको फिलअप किया जा रहा है। सेकंड क्या हो सकता है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सर्वे। इट मींस कि ऑलरेडी एक पहले से ही एक फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट को सेंड किया जा रहा है और दूसरी तरफ समझाया जा रहा है उनको कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, और वो उस फॉर्मेट को फिलअप कर रहे हैं। यानी कि वॉइस रिस्पॉन्स पहले से ही एक मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रिकॉर्डेड मैसेज है, और उस रिकॉर्डेड मैसेज के थ्रू जो रिस्पोंडेंट है वो सुन रहा है उन मैसेजेस को और अपने रिस्पॉन्सेज वहां पे दे रहा है। तो दैट इज इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सर्वे। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे मेथड्स। फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट का एडवांटेज ये है कि ये बहुत यूजफुल है साइंस बेस्ड रिसर्च में, और लिमिटेशन है इसकी कि कॉस्टली होता है ये मास के लिए। जैसे अगर बिजनेस में भी देखा जाए तो आपको सैंपल देने पड़ रहे हैं, तो सैंपल कॉस्टली होते हैं, आपको फ्री में लोगों को प्रोवाइड करना पड़ रहा है, आपको उसका कुछ मिलेगा नहीं, तो कॉस्टली हो जाता है, टाइम भी लगता ही है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन मेथड है। ऑब्जर्वेशन मेथड के एडवांटेजेस है, डेटा इज नॉट अफेक्टेड बाय पास्ट और फ्यूचर इवेंट्स। डेटा जो होता है प्रेजेंट का ही रिकॉर्ड होता है, तो आपका वो प्रेजेंट का डेटा हमेशा यूजफुल होता है। Then useful in cases where respondents can give false information। वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे रिस्पोंडेंट फॉल्स इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है और आपका डेटा खराब हो सकता है, आपकी रिसर्च खराब हो सकती है, तो वहां पे ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है। अब लिमिटेशन क्या है, द इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड। अब इससे आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही आपको मिलेगी। देन रिक्वायर्ड फोकस ग्रुप, आपको एक ग्रुप चाहिए जिसको आपको ऑब्जर्व करना है, जनरली बिजनेस के फॉर्म में ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। एंड डिपेंडेंट हैवली ऑन द क्वालिटी ऑफ द रिसर्चर, रिसर्चर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है, उसकी क्वालिटी क्या है और मतलब वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है। अगर नॉलेजेबल है तो बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेगा, अदरवाइज अगर न्यू वन है और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज भी कम है, तो उसका ऑब्जर्वेशन उतना डिग्रेडेड होगा। Then last one is survey method. So survey method is best for the businesses and other where also in social science. So what are the advantages? High chance of getting responses, क्योंकि आप डायरेक्टली कांटेक्ट करते हो लोगों से तो आपको रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वेरी यूजफुल इन बिजनेसेस, बिजनेसेस में बहुत यूजफुल है। बेनिफिशियल वेयर सो मेनी क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। सो क्वेश्चनर यहाँ पे होता है, इंटरव्यू मेथड यहाँ पे होता है, जिसके थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को पूछ सकते हो रिस्पोंडेंट से। और लिमिटेशन क्या होती है इसकी, कॉस्टली है थोड़ा और टाइम ज्यादा लगता है इसमें अदर मेथड्स के हिसाब से। सो दीज आर द लिमिटेशन, दीज आर नॉट द डिसएडवांटेजेस, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ दीज मेथड्स। Now that was the detailed introduction of primary data collection, and at last you will have to prepare assignments. In assignments, prepare notes of the exercise and find out some other examples also which can be used in this exercise. If you find sound information through this lecture, then like this video and comment us to motivate. For being updated, subscribe our channel Professional Shiksha, because we make lectures videos helpful in your professional education. We will meet you in next lecture. Till then, bye bye. Thank you. Have a nice day. Keep learning.